brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय की स्वास्थ्य शाखा ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस 27 मार्च 2025 को जारी पिछले सर्कुलर का विस्तार है और इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कूलों में अब दोपहर की असेंबली नहीं होगी। तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण ये निर्णय लिया गया है ताकि बच्चे धूप से बच सकें। इसके अलावा अब कोई भी क्लास खुले मैदान या मैदानों में नहीं ली जाएगी। सभी क्लासेस सिर्फ कमरे के अंदर ही होंगी। हीट वेव के दौरान सभी तरह की बाहरी गतिविधियां जैसे खेल कूद, दौड़ या अन्य शारीरिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जब तक मौसम सामान्य नहीं होता, बच्चे केवल अंदर की गतिविधियों में ही भाग ले पाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के लिए साफ और ठंडा पेयजल उपलब्ध हो। सभी वाटर कूलर और आरओ सिस्टम सही हालत में होने चाहिए। इसके साथ ही सभी क्लासेस में पंखे ठीक से चलने चाहिए और कमरों का वेंटिलेशन अच्छा होना जरूरी है। इसके साथ ही इस गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि छात्रों को समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक दिया जाएगा ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें। इसके अलावा सभी गलियारों में फायर एक्सटिंग्विशर कार्यशील अवस्था में होने चाहिए। बच्चों को धूप से बचने के लिए टोपी, दुपट्टा या छाता इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी छात्र, स्टाफ या अभिभावक तेज धूप में न बैठे या ज्यादा समय बाहर ना रुके, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। और वहीं अगर किसी छात्र को गर्मी से जुड़ी बीमारी होती है तो स्कूल में ही ओआरएस और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे हर मामले की सूचना पास के अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र को देना अनिवार्य होगा। पहले से लागू स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन भी पूरी सख्ती से किया जाएगा। ये सभी उपाय छात्रों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार के इस कदम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।